हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2025 जो है हमारा यहाँ पर स्टार्ट होना है। आपका 22 अप्रैल से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। 21 मई तक फॉर्म फिलअप होगा। और जैसा कि इन्फॉर्मेशन है कि जून मिड के बाद या एंड जून तक आपके एग्जाम हो सकते हैं। तो आपके पास अभी आप कितना समय है? लगभग 4 मंथ के आसपास समय है। तो इसके लिए मैं आपके लिए यहाँ पर क्लासेस जो है पेड बैच चला रहा हूँ, जो कि आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगा। ठीक है। और आज आपको मैं ये डेमो क्लास दूंगा और सारी डिटेल्स बताऊंगा कि आप कैसे फाउंडेशन बैच में जुड़ सकते हो, क्या क्या आपको करना पड़ेगा। तो आज की क्लास हमारे अलजेब्रा के ऊपर है, जस्ट डेमो है। आप यहाँ पे जुड़कर देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप हमारे बैच में भी इनरोल कर सकते हो। देखो, आपके पास टाइम नहीं है तो टाइम का यूटिलाइज कीजिए। अगर आप थोड़ा सा भी मैथ्स में अच्छा है, आपका पकड़ है मैथ्स में, तो आप जुड़ सकते हो। ठीक है। तो चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना। हमारे एप्लीकेशन का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो देखो, ये कुछ बेसिक अलजेब्रा के फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, जो आपको पता होने चाहिए और होंगे भी। ठीक है। यहाँ पे जैसे कि ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये भी हम मतलब आप इसका समझ सकते हो ना कि कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां पे आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। ठीक है। उसी तरह ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। क्योंकि देखो, यहां से ये वाली टर्म आएगी और ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो सिर्फ ये बचेगी। ठीक है। उसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू टू इंटू क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये भी पता है। ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस 2ac प्लस 2bc। ठीक है। यहाँ पे ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ac माइनस 2bc। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आपको पता ही है कि ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी और ब्रैकेट में जो है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह सिमिलरली यहाँ पर देखो, ये प्लस माइनस वाला केस है तो यहाँ पे ए बी प्लस में आया और प्लस में माइनस में ए बी आएगा। बस सिंपल यही करना है। ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू इंटू में 3ab प्लस ए इंटू बी। एक ये फॉर्मूला होता है और एक आप इस तरह से भी लिख सकते हो जो आपको यहाँ पे दिया गया है, ए क्यू प्लस बी क्यू अगर आपसे पूछा जाए तो ए प्लस बी का होल क्यू माइनस में 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है। चीजें क्लियर है? यहाँ से सिंपली आप ए माइनस बी का होल क्यू का भी लिख सकते हो, ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, माइनस 3ab ए माइनस बी। ठीक है। तो आप यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज देख सकते हो, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और अगर आप बोलोगे तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड भी कर दूंगा। ठीक है। यहाँ पे ए प्लस बी का होल पावर भी दिया गया है। तो इन सारी चीजों का यहाँ पर आपको जरूरत पड़ता है। ठीक है। क्लियर है? सबसे ज्यादा जो अलजेब्रा में आपका यूज होता है वो बहुत मैक्सिमम टाइम ये वाला भी आता है, जब आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है, माइनस 3ab। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तब हमारे पास क्या आता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाता है यहाँ पर, 3abc। ये कैसे आता है, देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपका ये वाला हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर ये जीरो वाला टर्म आएगा तो आपका ये वाला जो टर्म बचेगा, यानी कि ये वाला टर्म हमारा जीरो जब हो जाएगा तो जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो सारा जीरो हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि इस ये वाला जब जीरो हो गया तो ये सारा जीरो हो गया टर्म मल्टीप्लाई होने पे। और तब हम यहाँ से यही कहते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc। तो सिंपली अगर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो तो हम ये लिख सकते हैं, इसके ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की जगह पे 3 इंटू abc लिख सकते हैं। इसी की जगह पे आपका एक्स वाई भी कह सकता है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3xyz। ठीक है। क्लियर है? तो ये कुछ आपके बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो आपको दिमाग में रखने होंगे और प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक एंड कंसेप्ट जो अलजेब्रा में
प्री में जो है बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, जो कि आपका यहाँ पर है कि अगर x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू ए दिया गया है, तब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस का टू। यानी कि इधर इक्वल साइन के इधर वाले के स्क्वायर माइनस में, अगर प्लस है तो माइनस आएगा टू। अब देखो ये कैसे होता है, सो यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है, हमने क्या कहा कि इसका हमें स्क्वायर चाहिए, तो यानी कि इसका अगर हम दोनों साइड होल स्क्वायर करते हैं, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ए प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये टू जो है इधर आएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टू। तो यही लिखा गया है, यानी कि ये फॉर्मूला यहीं से डिराइव होके आया है। तो आपको सिंपली इतना चीज ना करते हुए सिंपल ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर प्लस वाला केस है तो माइनस टू कर देंगे स्क्वायर वाले में, ठीक है। और अगर माइनस वाला केस है तो प्लस टू कर देंगे आपके स्क्वायर वाले में, जैसे कि आप सेकंड वाले में देख सकते हो, इफ एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू ए, देन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू। क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे दिया गया है थर्ड पॉइंट में, आप देखोगे एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू ए, देन एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू क्या होगा, तो ये ए क्यू माइनस थ्री ए, भी प्लस है तो माइनस लगेगा थ्री ए, ठीक है। सिंपल। इसे भी आप ए क्यू वाले फॉर्मूला से डिराइव करोगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। प्लस वाले में प्लस कर देना है। यहाँ पे एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू ए, देन ए पे पावर फोर, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ए के पावर फोर माइनस फोर ए स्क्वायर प्लस टू, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। यूजुअली आप एक्स स्क्वायर करके भी कर सकते हो, बट यहाँ पर आप देखोगे तो ये भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि ए की पावर फोर, ठीक है, माइनस फोर ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू। इसी तरह आपका यहाँ पे एक्स प्लस वन बाई एक्स, अच्छा ये रिपीट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे एक्स प्लस माइनस वाला केस होगा तो बस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फाइव वाला केस रहेगा तो फाइव वाला आप लग सकते हो ये। देखो या तो आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, या इसे हम फाइव वाले को ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू के फॉर्म में। तो इसमें क्या हो जाता है कि जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये आएगा एक्स की पावर फाइव, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। इजिली आपका यही फॉर्मूला इजिली रहेगा कि आप इसे फॉर्मूला मतलब ये ट्रिक अगर आपके माइंड में रहेगा तो बहुत ही ज्यादा आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अगर आप ये वाला फॉर्मूला से आप सॉल्व नहीं करोगे और इस वाले से करोगे तो थोड़ा सा इसमें कहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, सो मैं बताता हूँ। लोग क्या करते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, जैसे कि मेरा क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ कि एक्स प्लस वन बाई एक्स, हमारे पास क्या दिया गया है, एक्स प्लस वन बाई एक्स जो है हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फोर, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि एक्स की पावर फाइव प्लस वन बाई एक्स की पावर फाइव हमें फाइंड करनी है, क्या होगा। तो हम क्या करेंगे कि हम सिंपली, हम लोग क्या करते हैं कि पहले स्क्वायर वाले फॉर्म में लाते हैं। तो इसको अगर हम स्क्वायर वाले फॉर्म में लाएं तो हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर वाला फॉर्म में क्या कहता है कि ए स्क्वायर यानी कि फोर का स्क्वायर माइनस टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर का स्क्वायर सिक्सटीन माइनस टू, दैट मीन्स की फोर्टीन। तो हमने एक चीज फाइंड कर लिया, ये फोर्टीन आएगा। अब क्यू वाले फॉर्म में आते हैं, तो क्यू वाले फॉर्म में आएंगे तो एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू की फॉर्म वाला कौन सा था, ये ए क्यू माइनस थ्री ए। तो ए क्यू यानी कि फोर का क्यू माइनस थ्री इंटू ए, दैट मीन्स फोर। तो ये हमारे पास आ जाएगा सिक्सटी फोर माइनस का ट्वेल्व, तो फिफ्टी टू। अब देखो यहां से अगर आप देखोगे तो हमने मल्टीप्लाई किया है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो यूजुअली पहली बार में जो गलत कर देते हैं, जो प्रैक्टिस किए हुए हैं वो तो सही करेंगे, बट जो फ्रेशर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो गलती कर देते हैं। अब उनको ये लगता है कि हमने एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर तो चौदह फाइंड कर लिया है, और मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू की वैल्यू जो फोर्टी फिफ्टी टू आई है, तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो वो क्या करते हैं, सिंपली चौदह गुने यहाँ पर फिफ्टीन फिफ्टी टू रख देते हैं। तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मैच ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि देखो हमें चाहिए एक्स की पावर फाइव, तो इसको इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स की पावर फाइव तो आ जाएगा, बट इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ भी होगा, ठीक है। तो ये वन बाई एक्स आ जाएगा, प्लस यहां से अगर इसको करोगे तो ये आपके एक्स ऊपर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, प्लस एक्स वन बाई एक्स की पावर फाइव आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहां से अगर आप देखोगे इसको, तो ये x प्लस वन बाई एक्स, यानी कि हमें चाहिए x की पावर फाइव और वन बाई एक्स की पावर फाइव। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो हमें चाहिए x की पावर फाइव प्लस वन बाई एक्स की पावर फाइव,
हमने ले लिया। अब देखो ये वाली की वैल्यू हमें शुरू में दी हुई थी, कितनी दी हुई थी, 4। तो इसे हमें माइनस करना पड़ता है, यानी कि हम जो ये 14 × 52 तो करते ही हैं, माइनस करते हैं 4। ठीक है, तब जाके हमारा आंसर आता है। तो इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, और तब जाके आप ये सॉल्यूशन तक पहुंच पाओगे। ठीक है, जैसे कि आप इसको सॉल्यूशन करोगे, तो आप जैसे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 520 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा हमारे पास 728, और -4 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 724। अब इसी चीज को मैं इस डायरेक्ट वैल्यू वाले में पुट करके देखता हूँ कितना इजीली बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो e⁵ यानी कि हमने कहा कि 4⁵ माइनस हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू, ठीक है, 4⁵ और प्लस में 5 इंटू 4। तो यहां से अगर हम देखें तो 4 चौक 16 चौक 64, और 256। ठीक है, 256, और उसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से। तो 256 × 4 यानी कि 1024 आएगा। राइट, 1024 माइनस 64 × 5। राइट, यही आएगा ना। 4 का क्यूब तो 64 आता है, 64 गुने हमारे पास 5 आएगा। तो 320 माइनस करेंगे इसमें से, 320 और प्लस में 20 कर देंगे, तो 20 कैंसिल हो जाएगा, तो 300 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 724 आ जाएगा। तो डायरेक्टली आपका यही आंसर आया। तो मुझे लगता है कि ये वाला फॉर्मूला आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लो। और ये जो हम लोग करते हैं उसमें तो थोड़ा सा लेंदी भी है, और एक चीज ध्यान रखना पड़ता है, इस एक्स्ट्रा वाले टर्म को। ठीक है, तो आप दोनों मेथड से कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा था। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट फॉर्मूले पे आओ, तो ये आपका नेक्स्ट वाला भी आपका यहाँ पर माइनस वाला है, तो माइनस वाले में भी देख लो, 6 वाले का भी आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, इन सारे फॉर्मूलाज को। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जो आप देख रहे हो पूछा जाता है 6 तक, तो पावर 6 तक तो पूछ ही लेते हैं। कुछ भी नहीं करना, देखो पावर 6 दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है कि अगर के दिया हुआ है तो के की पावर 6, प्लस वाला केस है तो माइनस क्या करना है, 6 a की पावर 4। देखो इससे दो कम लेना है, राइट, इससे दो कम लो, और यहाँ पर आपका एक 9 आ जाएगा, 9 a², इससे दो कम आ जाएगा, और माइनस का फिर हमारे पास 2 आ जाएगा प्लस वाले केस में। वहीं अगर माइनस वाला केस होगा तो k की पावर 6 प्लस 6 a की पावर 4 प्लस 9 a²। ठीक है, 9 a² और प्लस में 2, ये आएगा। अगर यहीं पे आप देखो कि 5 वाला था, तो 5 वाला में क्या करना है हमें, k की पावर 5 और इससे दो कम, माइनस, प्लस वाले केस में क्या करना है, माइनस, -5 है तो 5 × k³ प्लस 5 × k, ये करना है। ठीक है, तो ये आप बेसिकली फॉर्मूला को आप याद रख लो। ठीक है, मैंने आपको बहुत ही अच्छे ट्रिक बता दिया है, इसे आप देख लो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या कहा गया है हमारे पास। क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x² इन द एक्सपेंशन ऑफ ये। अब इसमें हमें x² का कोफिशिएंट ढूंढना है। ठीक है, तो देखो कोफिशिएंट हमें यहाँ ढूंढना है, तो क्यूब दिया हुआ है, तो क्यूब वाले में हम क्या करेंगे, इसे हम, ये हमारा क्या है, a−b के होल क्यूब पे है, तो बस इसे हम फॉर्मूला को एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, देखो 3 × a² b होता है फॉर्मूला, आप सबसे पहले देख लो, a−b का होल क्यूब हमें चाहिए। तो एक तो फॉर्मूला आपका क्या कहता है कि a³ -3a² b प्लस यहाँ पर आता है 3ab², और फिर माइनस आपका आता है b³, यही आता है। तो इसी फॉर्मूले पे पुट करो तो 125 आ जाएगा। अब 3 × a²b, अब देखो a² यानी कि a², दैट मीन्स कि यहाँ पर आएगा आपका 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा -25x²। क्लियर है, -25x²। ठीक है, और यहाँ पर प्लस, अब इसको आप करो तो ये वाला जब आप करोगे तो ये वाले हमारे पास आ जाएंगे 5 x की पावर 4, राइट, और अपॉन में 3, माइनस यहाँ पर आप इसका करोगे क्यूब तो x की पावर यहाँ पे 6 आ जाएगी। तो हमसे पूछा बेसिकली है x² वाला, तो आगे का कोई भी मतलब नहीं रखना हमने। तो x² वाला क्या आएगा, -25, कोफिशिएंट जो है -25 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा, ये पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया है कि देखो आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को जरूर लाइक करना।
कहा गया है कि 2a+3/a-1 इज इक्वल टू 11। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4a² + 9/a²। कुछ भी नहीं करना। यहां से अगर हम समझें तो यहां से हमें क्या करना पड़ेगा। सिंपली हम कह सकते हैं कि 2a+3/a, और ये -1 को अगर हम इधर ला दें तो 11 + 1 12 आ जाएगा। अब ये हमारा x+1/x वाले फॉर्म पे आ गया है। तो हमसे पूछा गया है, हम देख रहे हैं कि अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो यानी कि ये स्क्वायर वाले टर्म में जाना है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आप पहले एक्स एक्स के साथ कोफिशिएंट सिर्फ 1 था, बट यहाँ पर कोफिशिएंट चेंज हो रहा है। तो सिंपली हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, यानी कि स्क्वायरिंग। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बोथ साइड जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2a+3/a, ठीक है, का होल स्क्वायर, और यहां पर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या दे देगा, ये दे देगा 4a²। ठीक है, प्लस यहां पर 2 इंटू 2a इंटू 3/a। ठीक है, और प्लस में हमारे पास 9/a²। ठीक है, इज इक्वल टू 144। अब यहां से देखो, ये ए से ये कैंसिल आउट हो गया, 4×3 12। यानी कि हमें चाहिए सिर्फ 4a² + 9/a²। जो हमें चाहिए हम इधर रख लेंगे, जो एक्स्ट्रा है इधर ला देंगे, यानी कि 12 जो है यहां से हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 132 यही आएगा। और ऑप्शन नंबर 132 यानी कि 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर आएगा। देखो बेसिकली हमने क्या किया है, अगर आप देखोगे कि ये वाले फॉर्मूला पे हम रखते हैं कि ये वाला फॉर्मूला सिंपल ये वाला, तो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स के साथ कोफिशिएंट सिर्फ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, बट यहाँ पर कोफिशिएंट चेंज है। और बेसिकली मैंने आपको बताया ना कि ये फॉर्मूला तो a+b के होल स्क्वायर से ही डिराइव होके आ रहा था। तो इसीलिए हमें यहाँ पर ए स्क्वायर करना पड़ा, ना कि डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर पुट करना पड़ा। अगर यहीं पे हमारे पास ये होता कि a+1/a होता, तो डेफिनेटली वो वाले फॉर्मूला हम पुट कर लेते कि a² यानी कि यहाँ पर 12 का स्क्वायर -2 कर लेते। ठीक है, क्लियर है। अगर समझ में आ रहा होगा तो सेशन जरूर लाइक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया कि x इज इक्वल टू दिया गया √5 + 1 अपॉन में √5 - 1, एंड y इज इक्वल टू 5 ये दिया गया है, और हमसे कहा गया है कि ये फॉर्मूला मतलब x² + xy। तो सिंपली देखो हम क्या करेंगे कि हम क्या करते हैं ना कि x + y फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। आप एक्स वाई भी फाइंड कर सकते हो, x + y भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से अ, अगर हम यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर हम क्या करें कि हम कह रहे हैं कि x + y को हम फाइंड करते हैं, तो x + y हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखो तो x ये है और y ये है, तो हम लिख सकते हैं कि √5 + 1 अपॉन √5 - 1, प्लस में हम क्या कर सकते हैं √5 - 1 अपॉन में √5 + 1, ये कर सकते हैं। क्लियर है। या आप ऐसे कर सकते हो सॉरी, या आप एक्स और वाई का वहां पर, ठीक है यही ठीक है। यहां से अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम आपको पता है कि इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होके 5 - 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म आ जाएगा। क्लियर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 + 1 का होल स्क्वायर प्लस √5 - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ तो नीचे हमारे पास 4 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे रूट का तो 5 आ जाएगा, माइनस सॉरी प्लस 2 × √5। ठीक है, √5 प्लस में हमारे पास 1 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर हम करें तो 5 - 2 × √5 प्लस का 1, तो ये √5 कैंसिल आउट आ जाएगा। 5 5 10 और 2 12, ये आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल कर आ गया, x + y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x + y की वैल्यू हमारे पास सिंपली आ चुकी है 12/4, दैट मीन्स कि 3। तो हमने एक चीज फाइंड कर लिया कि x + y की वैल्यू हमारे पास 3 आ चुकी है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था,
तो निकालना देखो ये था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स वाई प्लस यहाँ पर वाई। तो देखो यहां से एक चीज पता चल चुका है कि एक्स प्लस वाई हमारे पास आ चुका है 3। अब हमें चाहिए एक्स वाई। तो एक्स वाई के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर? एक्स वाई के लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं? एक्स वाई के लिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि √5 + 1 अपॉन √5 -1 इंटू में √5 - 1 अपॉन में √5 + 1, यही है ना? तो एक्स वाई को जो अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमें पता है कि ये कट जा रहा है। तो कटने के बाद क्या आ रहा है? एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास, सॉरी, एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1। ठीक है, 1 आ गई। अब यहां से देखो इस फॉर्मूला को, आपको मैंने शुरू में ही जो फॉर्मूलेज दिखाए हैं उससे आप क्या कर सकते हो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि एक्स प्लस वाई। ठीक है, क्लियर है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसे। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस एक्स वाई कर सकते हैं। अपॉन सिमिलरली यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में एक्स वाई, यही कर सकते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आई है? एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? बताओ। जस्ट वेट 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 वेट, यहाँ पे हमारे पास, अच्छा, हाँ, यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एक्स प्लस वाई, यहाँ पे हमें माइनस वाला लाना है। तो एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई और माइनस का हम यहाँ पे 3xy लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे वैल्यू को पुट करो तो 3 का स्क्वायर, राइट, 3 का स्क्वायर 9 -1 अपॉन यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 - 3, तो ऊपर आ जाएगा आपका 8/6। तो इसे अगर हम काट दें तो 4 और यहाँ पे 3, 4/3 हमारे पास जो है आंसर आ रहा है। अगर आप चाहते तो एक्स और वाई को रेशनलाइज करके भी निकाल सकते थे। जैसे एक्स को हम रेशनलाइज करते हैं, एक्स वाले को, तो उस वो भी टर्म यहाँ पे देख लो। यहाँ पे हम क्या करते, √5 + 1 अपॉन में √5 - 1 करते और रेशनलाइजेशन कर देते, तो √5 - 1 और रूट, या मैं +1 से ही करता हूँ, √5 + 1। तो यहाँ पे तो ये 4 वाला टर्म आ जाता, 5 - 1 4। ठीक है, और यहाँ पे आ जाता 5 + 2√5 + 1। तो एक्स की वैल्यू ये आती, वाई की वैल्यू माइनस वाली आती, उसे प्लस करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाता, सेम सेम चीज हमारे पास वही आती। ठीक है, तो आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है कि इफ एक्स वाई जेड आर दी थ्री फैक्टर ऑफ AQ -7A - 6, देन वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड विल बी। अब यहाँ पे देखो एक आपका इक्वेशन दिया गया है जो कि हमारे पास AQ -7A - 6 दिया गया है। तो इसे हम फैक्टराइज कर लेंगे, सिंपल, इस वाले टर्म को हम फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, तो AQ -7A - 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम यहाँ पे इसे ऐसे लिख सकते हैं कि AQ -A - 6A, तो ये 7 आ जाएगा -6। क्लियर? अब यहां से देखो अगर हम ए अगर कॉमन लेंगे, तो ए कॉमन लेंगे तो यहां से हमारे पास A² राइट, और माइनस का 1। क्लियर है? और यहाँ पे 6 अगर हम कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A - 1। क्लियर है? अब यहां से देखेंगे तो ए, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। हम इसे कैसे लिख सकते हैं? तो हम क्या करेंगे कि ए, सिंपली हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि ए, ठीक है, A + 1 को बाहर ले लेंगे और ब्रैकेट हमारे यहाँ पर स्टार्ट होगा, तो A × A²। ठीक है, हाँ सॉरी, A² में कह रहा हूँ, A हमारे पास बचेगा A - 1। ठीक है, A - 1, और यहाँ पर हमारे पास एक बच जाएगा एक्स्ट्रा 6। ठीक है, तो इसे आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो कि A + 1, ठीक है, में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर A² - A और माइनस का 6। क्लियर? अब यहाँ पे भी हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं, तो A + 1 में हमारे पास क्या आ जाएगा, A²। ठीक है, और माइनस का 3A प्लस का 2A लिख सकते हैं -6। अब यहाँ से इसके फैक्टराइजेशन करके हमने क्या पाया यहाँ से कि A + 1 तो एज इट इज रह गया, और यहाँ पर हमारे पास आ गया है A कॉमन, तो A - 3। ठीक है, A - 3, और यहाँ पे हमने क्या दिया, +2 कॉमन ले लिया तो A - 3। ठीक है, तो एक यहां से आया A + 1, और एक आ गया A + 2, और एक आ गया A - 3, यही आया, 3 आ गए यहाँ पे। क्लियर है?
तो हम यहां से क्या समझेंगे, हमें चाहिए एक्स वाई जेड। तो ये वाला पहला टर्म जो है, मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लूँ, ठीक है। पहला जो आपका टर्म है, ये आपका एक्स, ये आपका वाई, और ये आपका जेड। हमसे पूछा क्या गया है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो हम सिंपली ऐड कर देंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो 3a, राइट। और ये 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3a हमारे पास बचेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। तो यही आपको करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू 208 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 4, देन ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू। यहाँ पे हमें वैल्यू बतानी है कि अगर हमारे पास ये वैल्यू दिया गया है तो इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना आपको, ये बेसिकली आपका फॉर्मूला बेस्ड है। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये फॉर्मूला बेस्ड है। अब ये कैसे आपका यहाँ पे सॉल्व होगा, सो समझो। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है कि ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू 208 दिया गया है, और ए माइनस बी हमारे पास क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। हमें पता है यहाँ पर कि ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल्स टू, हमारे पास जो फॉर्मूले होते हैं वो फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला हमारा ये होता है, जैसे कि आपको मैं रिकॉल करा दूं, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये वाला फॉर्मूला मैं कहाँ पे कहा, ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप देखो, ये वाला फॉर्मूला दिख रहे हो ना, ए क्यू माइनस बी क्यू है ये वाला। तो यहाँ पे आपका क्या कह रहा है कि ए क्यू माइनस बी क्यू ये है, यानी ए माइनस बी इंटू में आपका ये वाला फॉर्मूला। तो इसी को हम यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि ए माइनस बी हम लिखते हैं, ए माइनस बी, और इंटू में देखो लिखते हैं ए स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में आपका ए बी माइनस प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। बट हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं पहले, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। प्लस बी स्क्वायर यही होता है। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या दी हुई है जी, 208, और इसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है 4। अब यहाँ पे मेन देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस वाले टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि ए माइनस, ठीक है। यहाँ पर ए प्लस, हमें चाहिए ए बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस का हम यहाँ पे ए बी लिख सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया, ये चीजें समझ में आ गई ना। हमें चाहिए यही वाला, हमें चाहिए था ये वाला, हमने इसको बना दिया। अब यहां से यही वाली की वैल्यू चाहिए थी, तो ये 4 इधर आएगा तो कट जाएगा ना, तो कितना बचेगा, 52। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये। क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कहा गया कि रूट अंडर एक्स प्लस 1/√x इक्वल टू √7, तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो कुछ भी नहीं करना, रूट दिया गया है तो पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड करेंगे तो वी हैव क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स आ जाएगा। पहले मैं कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने किया, तो √7 का भी स्क्वायर हम करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स इंटू रूट अंडर एक्स, 2 × √x अपन में √x प्लस में हमारे पास आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू 7। अब ये x रूट रूट कैंसिल आ जाएगा, x प्लस 1/x, और ये 2 एक्स्ट्रा जो है इधर आ जाएगा, 7 - 2। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू हमारे पास क्या गया, 5। अब नया एक हमारे पास इक्वेशन आ चुका है। तो हमसे पूछा क्या गया है, बेसिकली हमसे पूछा गया है कि क्यू वाले टर्म में। तो क्यू वाले का फॉर्मूला आपको क्या बताया था, कि हम सिंपली क्या करते हैं कि 5 का क्यूब करते हैं, माइनस प्लस क्या केस है, तो -3 × 5। तो यहाँ से हमें पता है कि 125 - 15, दैट मीन्स कि 110। 110 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया, ऐसे इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो आप लोग को अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, देखो ये डेमो क्लास है। अगर आपको, जैसे मैंने बताया ना कि आगे चल के मैं बताऊंगा बैच के बारे में, अगर आप इंटरेस्टेड हो, फ्रेशर हो, और आप जुड़ना चाहते हो, या आप मैथ्स में थोड़ा सा हेल्प चाहते हो, तो आप जुड़ सकते हो, ठीक है। कहा गया कि इफ 5√5 x³ माइनस 81 √3 y³ डिवाइडेड बाई ये आपसे पूछा जाता है पेपर में, और ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है,
ठीक है। तो इसको देख के हमें पता चल पा रहा है कि ये ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म पे दिया गया है। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में दिया गया है, जो कि फॉर्मूला अभी मैंने आपको नोट करवाया था कि क्या होता है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है ए माइनस बी, ठीक है, इनटू में हमारे पास क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही आता है। तो इसी फॉर्मूला पे हमें इसे दिया गया है और इसी फॉर्मूला को यूज कर रहा है। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5, ये रूट 5 है ना, और रूट ये आपका जो है, यही आपका ए है और यही आपका बी है। ठीक है, समझ में आया। तो यहां से अगर इसका क्यूब करोगे, तो रूट 5 का जब क्यूब करोगे ना, तो 5 रूट 5 आएगा, और 3 रूट 3 का क्यूब करोगे तो 81 रूट वाई क्यूब आएगा, यही आएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आप सिंपली इसे ऐसे लिख सकते हो कि √5x का क्यूब, ठीक है, माइनस यहां पर 3 √3 y का क्यूब इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या आ जाएगा, √5x माइनस 3, 3 √3 y इंटू यहाँ पर ये वाला टर्म, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये वाला टर्म दिया था ना, यानी कि ax² प्लस by² प्लस cxy, यही दिया हुआ था। क्लियर है। हमने क्या किया, सिंपली ये डिवाइडेड वाला जो था ना, ये वाला पार्ट, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, ये डिवाइडेड वाले पार्ट को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्लियर। और इस वाले को मैंने इसमें फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां से देखो, यहां से चीजें आपको क्या समझ में आ रही है। यहां से तो ये एज इट इज इसको मैं रहने देता हूं, तो सिंपल मैं इधर ही वर्क कर रहा हूं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस वाले टर्म को, कि √5x माइनस 3 √3 y का होल क्यूब हम लिख सकते हैं इसे। ठीक है, होल क्यूब, और इधर हमारा एज इट इज यही रहेगा, √5x माइनस 3 √3 y, और सेम ये वाला। ठीक है, क्लियर है। अब यहां से आप समझ सकते हो कि इसमें मैं जब इसे कन्वर्ट करूंगा तो ये हमारा पार्ट जो है ये क्या देगा, ए माइनस बी का होल क्यूब वाले पार्ट पे जाएंगे। ठीक है, होल क्यूब वाले पार्ट पे जब जाएंगे तो हमारे पास जो आएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि आप √5x प्लस 3, सॉरी मैं प्लस बराबर लिख दे रहा हूँ, माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 √y। ठीक है, और यहां से इसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे, x² वाले, यानी कि 5, ये वाला टर्म आता है ना, तो 5x², ठीक है, प्लस 27y² प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 3 √15xy, यही आएगा। और ये वाला टर्म आपका जो है, ये वाला, यही टर्म आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे आगे चल के, ए प्लस बी प्लस, यहाँ पे देखो ये वाला जो टर्म है ना, यही है ये वाला, यानी कि ax² bx²। तो यहां से अगर आप देखोगे ये वाला टर्म से, तो x² के साथ कोफिशिएंट क्या है, a, और यहाँ पे x² के साथ कोफिशिएंट क्या है, 5। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। सिमिलरली b की कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, 27, और c की कोफिशिएंट क्या है, 3 √15। ठीक है, तो 3 √15 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहां से 3 √15 आ जाएगा। अब यहां से आप समझ सकते हो कि हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि 6a प्लस बी और √15c का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो बस आप फॉर्मूला में पुट करके निकाल लो। यहाँ से 6a पूछा है, तो 6 × a की वैल्यू 5, माइनस क्या पूछा है, नहीं प्लस है, प्लस हमसे पूछा है b, और माइनस में √15 × c, 3 √15। तो यहां से 15×3 = 45 आ जाएगा, ये 30 प्लस 27 माइनस 45। ठीक है, तो ये तो आपका आ जाएगा 57 माइनस 45, दैट मीन्स 12। 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। समझ तो पाए होगे आई थिंक। यहाँ पे देखो क्या कहा गया कि x² माइनस 16x प्लस 59 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अच्छा ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है।
ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे ये इक्वेशन हमारा एक दिया गया है और कहा गया कि इसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो सिंपल, अगर देखो हमें इस वाले क्वेश्चन में ना इधर से चलना होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे ना कि x-6 को a मान लेते हैं, ठीक है। तो x-x को जब आप a मानोगे, x-6 को a, ठीक है। और यहां पर अगर आप इसको a मान लिए, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a+6, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, a+6। क्लियर है। तो a+6 की वैल्यू हम क्या करेंगे, इधर पुट कर देंगे, ठीक है। समझ में आया। यानी कि हम एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कि a+6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर, सॉरी माइनस है, तो माइनस यहाँ पर 16 इंटू एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a+6, और प्लस में 59 = 0। अब इसको सॉल्व करो, तो ये हमारे पास आ जाएगा a² प्लस में 12, ठीक है, 6×2 = 12, 12a, यही आएगा। जस्ट वेट, 12a, और यहाँ पे आ जाएगा +36 -16a, ठीक है, माइनस 96 + 59, यही आएगा 0। तो यहाँ से देखो a² और 16a, और यहाँ पे 12a, यानी कि a², ठीक है। यहाँ पे आपका आया क्या, a² आएगा, माइनस का आ जाएगा 4a, और यहाँ पर अगर इसे माइनस करो आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 96 है और 36 है, यानी कि 1, माइनस का यहाँ पर आपका 1 आएगा, = 0। अब एक ये भी आपका इक्वेशन आ गया, ठीक है। यहां से आपका इक्वेशन आ गया ना ये वाला। अब इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे, तो यहां से समझो कि हम क्या करते हैं ना, यहां से a से डिवाइड करते हैं दोनों साइड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये a आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, और माइनस का 1/a आ जाएगा, = 0। और a-1/a हम लिख सकते हैं 4। आया ना एक इक्वेशन यहां से। क्लियर है। यहां से एक इक्वेशन आ गया, ये वाला इक्वेशन आया। अब यहां से अगर हम चाहें तो इसका स्क्वायर वाले टर्म में ले जा सकते हैं, क्योंकि हमने इसको a माना है, यानी कि सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो a² + 1/a² ही है। तो यहां से अगर a² वाला टर्म में ले जाए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a² -1/a², और यहाँ पे माइनस का केस है, तो हम क्या कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या करेंगे, 2 कर देंगे, यानी कि 4×4 = 16 +2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 80। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 80। तो ऐसे इसको सॉल्व करना था सिंपली। अगर आप चाहते डायरेक्ट सॉल्व करना तो बहुत टाइम लगता, और आई थिंक सॉल्व भी ना हो पाता, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना था। सिमिलरली हमने क्या किया ना, कि पहले मैंने आंसर वाले से ही क्या किया कि x-6 को हमने a मान लिया, ठीक है, ये। तो यहां से जब a माना, तो x की वैल्यू हमने निकाली, तो a की वैल्यू, x की वैल्यू a+6 आ गई, और इसको मैंने इस वाले इक्वेशन में पुट कर दिया। वहां से पुट करने के बाद a-1/a की वैल्यू हमें मिल गई, हमने यहाँ से ये वाली। अगर आप चाहोगे तो इसको आप सिंपली, जैसे मैंने, हमें हमारे पास क्या आ गया है, a² -1/a² की वैल्यू हमारे पास 18 आई है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक जगह पे क्या लिख देंगे, x-6² + 1/x-6, ठीक है, स्क्वायर। कैसे, क्योंकि हमने यहाँ पे a माना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है आपका, कि यदि if x³ + y³ + z³ = 3 × 1 + xy z, p = y + z - x, q = z + x - y, and r = x + y - z, then value of pq + qq + r + 3pqr, ये हमें बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर है। अब देखो इसमें आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपका दिया गया है यहाँ पर, सिंपली हमारा क्वेश्चन का पार्ट ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन गिवन है ना, ये वाला। तो इसमें अगर हम देखो, तो हम क्या करेंगे ना, कि हम x और y को 0 मान लेंगे, x = y = 0, ठीक है। x = y = 0 जब हम मान लेंगे, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, जब ये 0 आ जाएगा, तो 0 + 0 + z³ प्लस, सॉरी, = 3 × 1 + 0, यानी कि हम कह सकते हैं कि z³ = 3।
क्लियर। हमने क्या किया कि एक्स और वाई को जीरो मान लिया, तो यहां से हमारे पास जेड क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 3 आ गई। ठीक है। अब 3 आ गई है, आपको पता है कि पी जो है यहाँ पे दिया गया है, तो अब यहाँ पर देखो कि पी को हम जेड मान लेते हैं। ठीक है। क्लियर है। यहाँ पर अगर आप वैल्यू को पुट करोगे तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से निकालो। पी की वैल्यू हमारे पास ये जीरो है, ये जीरो है, तो डेट मीन्स पी इज इक्वल टू जेड आ जाएगा। यहां से अगर क्यू की वैल्यू निकालो तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये जीरो यानी कि जेड आ जाएगा, और सिमिलरली आर की वैल्यू माइनस जेड आ जाएगा। ठीक है। यहां से निकल गया पी क्यू आर निकल गया। अब हमसे पूछा क्या गया है, पूछा हमसे यही गया है ना पी क्यू, यानी कि पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू, माइनस है या प्लस है, माइनस है। ठीक है। माइनस हमसे क्या पूछा गया, -3 PQR। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि जेड क्यू, पी की वैल्यू जेड है, प्लस जेड क्यू। ठीक है। और यहाँ पे माइनस जेड क्यू। ठीक है। और यहाँ पर माइनस है तो प्लस आ जाएगा, +3 क्या आ जाएगा, जेड क्यू। तो ये देखो जेड क्यू और जेड क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। तो टोटल हमारे पास जो आ जाएगा 4 जेड क्यू आ जाएगा। ठीक है। 4 जेड क्यू आ जाएगा। और हमें पता है कि जेड क्यू की वैल्यू कितनी थी, 3 थी। तो 4 और जेड क्यू इक्वल टू 3, दैट मीन्स 12। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन जो है हमारे पास 3 जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कहा गया रूट अंडर होल रूट है 1 - p² इंटू 1 - q² इज इक्वल टू √3/2। ओके। एंड q इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। अच्छा, देखो ये आपका यहाँ पर नीचे अपॉन में नहीं है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये दिया गया है और इसकी वैल्यू निकालनी है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे। ठीक है। स्क्वायर बोथ साइड करेंगे। ठीक है। क्लियर है। अगर हम स्क्वायर बोथ साइड कर दें तो हमें पता है कि इसके ऊपर से ये आपका जो है अंडर रूट हट जाएगा, तो 1 - p² आएगा, और इनटू में 1 - q² आएगा, और इज इक्वल टू 3/4 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे q इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है, तो 1 - p²। ठीक है। और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 - 0 हो जाएगा ना, और 3/4 आ जाएगा। तो आप इसे देखो तो p²। ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 - p² इज इक्वल टू 3/4। तो ये p इधर लाओ, तो p² इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 आएगा, राइट। 1/4 आ जाएगा, p² 1/4। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2। ये आ गई 1/2 p की वैल्यू। ठीक है। क्लियर है। p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1/2। अब हमसे पूछा क्या गया है, कि हमसे पूछा गया है ये वाली वैल्यू निकालिए। ठीक है। तो q की वैल्यू तो 0 है, और जहां जहां p पूछा गया वहां वहां p की वैल्यू रख देंगे। ठीक है। तो रूट अंडर तो सबसे पहले ये वाला रूट लगेगा, वो रूट के अंदर हमारे पास 2 p², यानी कि 2 × p² की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है। 1/4 प्लस 0 + 0। ठीक है। और प्लस फिर यहाँ पे 2 × 1/4, और फिर ये 0, टोटल 0 ही हो जाएगा। तो इसे अगर आप सॉल्व करो तो 2 × 2 = 4, 2 आ गया, 2 × 2 = 4, यानी कि हमारे पास आ रहा है रूट अंडर 1/2 + 1/2। एलसीएम ले लो, तो 2 आ गया, और यहाँ पे 2 कट गया, तो यानी कि रूट अंडर 1 आया। तो दैट मीन्स कि आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। क्लियर। सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को जरूर लाइक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है कि इफ AQ + BQ इज इक्वल टू 3 4 1 एंड AB इज इक्वल टू ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A + B। ठीक है। या तो आप इसे वैल्यू पुटिंग से बना सकते हो। मैं अगर कोशिश करूं तो मुझे पता है कि ए बी दिया गया है, ये AB इज इक्वल टू 30 है। तो दो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, एक तो मेरा 6 × 5 हो सकता है 30। तो क्या इसमें आ रहा है, 6 का क्यूब करेंगे तो 216, और 5 का क्यूब करेंगे तो 125। ऐड करने पे
341 आता है। तो पूछा गया है 6 5 11। ठीक है, वैल्यू पुटिंग किया, निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया कि इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड ए बी इक्वल टू -6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू। कुछ भी नहीं करना आपको यहाँ पर, ये भी आपकी वैल्यू पुटिंग से बन जाएगी। कैसे? देखो, 3 और एक आपका है -2, तो डेट मीन्स 1। ठीक है, और यहाँ पे 3 × -2 कर दो, तो आपका आ जाएगा, सॉरी, -6। ठीक है, हमसे पूछा है ए क्यूब, यानी कि अगर हम 3 का क्यूब कर दें तो 3 3 होती है 27, और इसका क्यूब कर दे तो -8। तो डेट मीन्स कि हमारे पास आ जाएगा 19। तो आंसर क्या आ गया? 19। ये देखो वैल्यू पुटिंग से बन रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन कहा गया कि x² + 1/x² इज इक्वल टू 1 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 8 48 x की पावर 42। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, पहले हमें क्या करना पड़ेगा ना, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू निकालने के बाद ना, आप यहाँ पर, यानी कि x का एक कोफिशिएंट आपको निकालना पड़ेगा। सबसे छोटा जो कोफिशिएंट है वो x का है, x⁶। ठीक है, क्योंकि अगर आप उसके बाद देखोगे तो ये x का मल्टीपल, यानी 6 2 जा, यानी कि 6 का स्क्वायर करोगे, 6 का क्यूब करोगे, तो ये आपको मिलता जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमें x⁶ ढूंढना है। तो हम कैसे निकालेंगे x⁶? सॉरी। तो सिंपली हम क्या करेंगे ना, कि हमारे पास जो दिया गया है कि x² + 1/x² इज इक्वल टू 1, तो इसको हम बनाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे ना, एडिंग। ठीक है, एडिंग टू बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो हम जब दो ऐड करेंगे तो x² + 1/x² +2 इज इक्वल टू ये 3 आ जाएगा। क्लियर? इसे हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखो, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा, जैसे कि इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कि x² + 1/x², और ये जो आपका दिया गया है +2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × x + 1/x लिख सकते हैं। क्लियर? इज इक्वल टू 3। यहाँ तक क्लियर है? तो हम ये देख पा रहे हैं कि a + b का होल स्क्वायर पे ये आ रहा है, यानी कि x + 1/x का हम क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहां से हम चाहेंगे तो x + 1/x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं। हमें चाहिए, हम इसे ले जाएंगे क्यू वाले फॉर्म तक। तो क्यू वाले फॉर्म तक ले जाएंगे, तो क्यू में हम क्या कह सकते हैं कि x³ + 1/x³। ठीक है भाई, तो यहां से अगर आप देखोगे तो क्यू वाला फॉर्म हमारे पास क्या कहता है कि इसका क्यू, यानी कि √3 का क्यू, तो 3 × 9 √3 -3 × √3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 √3। राइट? यही आएगा ना। यहाँ पर हमने क्या किया कि क्यूब वाले फॉर्म में हम जब ले जाएंगे इसे, तो हमारे पास यही आएगा ना, √3। और एक मिनट मुझे समझ लेने दो। नहीं 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 नहीं, मैंने यहाँ पे कुछ गलती कर दिया ना। जस्ट वेट। हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे करेंगे, दोनों साइड क्यूब कर रहे हैं, यही मैं गलती कर रहा था। तो दोनों साइड जब हम क्यूब कर रहे हैं, तो हमें x + 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू √3 का क्यूब। तो ये हमारे पास क्या दे देगा? देखो, ये हमारे पास वही दे देगा ना, कि x³ + 1/x³ मैं एक साइड लिख लेता हूँ, +3 × x × 1/x। ठीक है, क्लियर है? और यहाँ पर यानी कि x + 1/x, यही आएगा, इज इक्वल टू 3, 3 × 3 = 9। राइट? तो ये आपका आ जाएगा 3 √3, 3 √3। ठीक है, 3 √3 आया। अब यहां पर अगर आप देखो तो ये वाला कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, √3, यानी कि ये 3 √3। तो हम कह सकते हैं कि x³ + 1/x³ +3 √3 इज इक्वल टू 3 √3। तो ये 3 √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x³ + 1/x³ हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ जा रहा है। क्लियर? यहां से अगर हम x³ की वैल्यू निकालें तो -1/x³ आ जाएगा। ठीक है, x³ की वैल्यू हमने निकाला तो -1/x³ आ जाएगा। ठीक है,
और आप यहां से देख सकते हो कि ये वाला जब टर्म इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स की पावर सिक्स आ जाएगी ऐड होने पे, और इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो एक्स की पावर सिक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है -1। अब कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आप पुट कर दो, तो 46 है। तो 46 यानी कि एक्स की पावर, इसको आप कैसे लिख सकते हो, एक्स की पावर सिक्स और उसकी पावर एट, 8 6 48। तो दैट मीन्स कि हम सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करेंगे। तो आप देख लो कि पावर क्या है, इवन है, तो आपका यहाँ पे वैल्यू प्लस आएगा। ठीक है, पावर यहाँ पे 7 6 42, ऑड है तो ये माइनस आएगा, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1। अब देखो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, बचा क्या, 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि देखो ये आपका डेमो क्लास था। अगर आप हमारे से जुड़ना चाहते हो मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हो। सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पे सर्च करना है सौरभ मैथ्स। ठीक है, ये वाला आपको दिखेगा एप्लीकेशन, लोगो आपको ये वाली मिलेगी। ठीक है, आप या तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जा सकते हो, या सिंपली आप सौरभ मैथ्स सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हो, 12th लेवल ग्रेजुएट लेवल, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ये आपको बहुत मिनिमम प्राइस में मैं लाइव क्लासेस में दे रहा हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पर देख सकते हो लाइव एंड वीडियो रिकॉर्डेड पीडीएफ एनोटेशन में अपडेटेड कंटेंट के साथ मिलेगा। अगर आप सीजीएल 2025 के लिए लग रहे हो तो यहाँ पे आपके 499 रुपीज आपके प्राइस पड़ेंगे। ठीक है, फाउंडेशन बैच के लिए। अगर आप इसे टिल टिल कब तक, यहाँ 31 मार्च तक अगर आप इसे यूज करते हो, ठीक है, 31 मार्च तक आप अगर लेते हो तो आप कूपन कोड लगा सकते हो, जिसमें आपको फ्लैट जो है 49 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, जो आपको लगाना पड़ेगा कोड क्या है, फ्रेश। ठीक है, आपको फ्रेश कोड लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप इस पे जाओगे, क्लिक करोगे एप्लीकेशन पे जाके परचेज पे, तो वहां पे आएगा अप्लाई कूपन कोड, कूपन कोड आप लगाओगे फ्रेश, तो आपको ये 49 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये आपके 450 में आपको पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं अगर आप लेना चाहते हो तो। सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आप लोग देखो जल्द से जल्द जो है ना 7K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लो अपने। ठीक है, जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे मैं आपको चैनल पे बहुत ही ज्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आप लोग जुड़ सकते हो, एप्लीकेशन जरूर ज्वाइन कर लो, एप्लीकेशन पे बहुत सारी चीजें मिलेगी आपको। आपको एप्लीकेशन पे मॉक मिलेगा। ठीक है, अभी लाइव मॉक चल रहा है सीजीएल का, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां पे एक फ्री टेस्ट का सेक्शन आएगा साइड में। ठीक है, तो फ्री टेस्ट वाले पे जाओगे तो वहां पे आपको एनटीपीसी की भी मॉक दिखेगी और आपको सीजीएल की भी मॉक दिखेगी, तो आप वहां पे जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको मैं मॉक भी अवेलेबल कराऊंगा एप्लीकेशन पे मिनिमम प्राइस में, और क्लासेस भी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।